अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम तरीन 24 घंटे अब शुरू हो चुके हैं। ऐन मुमकिन है कि कल रात इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। कोर कमेटी का हंगामी इजलास भी इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है और कल आप इमरान खान को शायद इस्लामाबाद में देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 4 जून और दिन है हफ्ते का। ये व्लॉग शुरू करने से पहले तकरीबन 1 घंटे की लोड शेडिंग में बैठकर इंतज़ार किया कि बिजली आ जाए तो व्लॉग शुरू करें। सुबह जब उठा तो उसके बाद भी 1 घंटे की लोड शेडिंग। ये इस्लामाबाद का हाल है, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का। आप लोग जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं ज़रा एक एक कमेंट करके ज़रा बता दीजिएगा कि आपके इलाकों में क्या सूरत हाल है। शहबाज शरीफ ने जो महंगाई की स्पीड दिखाई है उससे आप किस हद तक मुतासिर हुए हैं वो भी ज़रा बताइएगा, क्योंकि ऐसी तैसी फेर दी है 1.5-2 महीने के अंदर अंदर। पेट्रोल, बिजली, गैस, ये तीनों अहम तरीन कमोडिटीज़ या चीज़ें जिनके महंगा होने से फ़र्क पड़ता है। मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन जो भाषण हमें 1.5-2 महीने पहले सुनाया जा रहा था कि तबाही फेर दी इमरान खान ने, अब वही सारा कुछ ये हुकूमत कर रही है और वो दलीलें जो इमरान खान की हुकूमत दिया करती थी अब वो ये सब दे रहे हैं। तेल, बिजली, गैस, आटा, चीनी, दालें, हर चीज़ इस वक्त महंगी होती दिखाई दे रही है। और रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले जो लोग थे वो भी इस सारे एपिसोड का हिस्सा है और वो अब खामोशी से ये सब होता देख रहे हैं। कुछ लोग इसको जरदारी की चाल से भी मुंसलिक कर रहे हैं कि जरदारी ने बड़ी शातिर गेम प्लान की कि एक तरफ इमरान खान साहब फंस गए और दूसरी तरफ उन्होंने नून लीग को फंसा दिया। खैर, ये तारीख फैसला करेगी कि कौन कहां पर फंसा, लेकिन इस पर आगे बात करने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो अब से कुछ देर पहले मेरे पास आई वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। कुछ लोगों को लगता है, बल्कि अपोजिशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से काफ़ी तनकीद की गई कि इमरान खान केपी में बैठ गए हैं और वो इस्लामाबाद आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के 24 घंटे, इंतहाई अहम तरीन 24 घंटे अब से शुरू हो रहे हैं, बल्कि ये 12 घंटे भी गुजर जाएंगे। जो उससे नेक्स्ट 12 घंटे होंगे वो इंतहाई अहम तरीन होने वाले हैं, क्योंकि इमरान खान इस वक्त इस्लामाबाद आने वाले हैं। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान कल इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। यहाँ पर कोर कमेटी का एक अहम और हंगामी इजलास भी बुला लिया गया है और ऐन मुमकिन है कि कल रात इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाए। ये मैं बड़ी मुसद्दका ज़राए आपसे कंफर्म की गई खबर आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान कल इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस खदशे के बावजूद और इन इत्तलात के बावजूद कि एक बड़ा क्रैकडाउन करके उन्हें गिरफ़्तार भी किया जा सकता है और ये गिरफ़्तारी कल रात किसी भी वक्त प्लान की जा सकती है। और इसके लिए ऑल्दो कि उनके पास बेल है 3 हफ्ते की, उनको पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से प्रोटेक्टिव बेल जो है वो मिल चुकी है, लेकिन उनके पास ये इत्तलात हैं कि उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है और वो ज़हनी तौर पर इस सारे मामले के लिए तैयार हैं। और इस सब के बावजूद कि दोस्तों ने और जो उनके करीबी कुछ लोग थे उन्होंने मशवरा दिया कि आप इन हालात में इस्लामाबाद ना जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ये फ़ैसला कर चुके हैं कि वो इस्लामाबाद जाएंगे और अगर उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है तो वो उसके लिए भी तैयार है। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आइंदा के जो 12 से 24 घंटे हैं ये बड़े ही अहम हैं। अगर हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया कि वो इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए जा रहे हैं तो फिर ये जो इस तरह की जो सियासी अदम इस्तेहकाम की सी सूरत हाल है इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है और फिर हालात कहाँ पर जाकर रुकेंगे किसी को मालूम नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत ने ज़रा सी अक्लमंदी से काम लिया और अदालती अहकामात के मुताबिक अमल करते हुए उन्हें गिरफ़्तार ना किया तो शायद ये जो सियासी तनाव की सी सूरत हाल है इसमें थोड़ी सी कमी आ सके। लेकिन बहरहाल अब तक की इत्तलात ये हैं कि इमरान खान साहब फ़ैसला कर चुके हैं और वो कल इस्लामाबाद आ रहे हैं, इन इत्तलात के बावजूद कि कल उन्हें गिरफ़्तार करने की पूरी मनसूबाबंदी की गई है। अगर गिरफ़्तार ना किया जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन इमरान खान साहब एट द मोमेंट ये सोच बैठे हैं कि अगर ये हुआ तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं। आज उन्होंने एक जलसे से खिताब किया। इनके वैसे तो जो शेड्यूल्ड जलसे थे वो तो ख़त्म हो गए काफ़ी अर्सा पहले, लेकिन इसके बावजूद जो अब जलसे हो रहे हैं, जो अवामी राब्ता मुहिम उनकी जारी है, वो आज के विजुअल्स देखकर मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि अभी भी लोगों की उतनी ज़्यादा दिलचस्पी है। एक ही स्पीच है, एक ही नैरेटिव है, सब कुछ तकरीबन एक जैसा है, लेकिन फिर भी लोग सुनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और अभी भी सख्त गर्मी में, आज 4:30 बजे उनको तकरीर करना थी, लेकिन 2:30 बजे 3 बजे के करीब उन्हें ये अपना जलसा शुरू करना पड़ गया, इसलिए कि लोग पहले से ही वहाँ पर पहुँच गए थे। तो एक चीज़ जो इन जलसों में मैंने डिफरेंट नोट की है वो ये कि बहुत अच्छा कर रहे हैं इमरान खान साहब के वो चीज़ें जो
उन्हें इस जलसे में वो नैरेटिव बताना चाहिए था अपनी कारकर्दगी के हवाले से, वो अब बताना शुरू हो गए हैं। ठीक है, रजीम चेंज ऑपरेशन और जो बैरूनी साजिश हुई और इम्पोर्टेड हुकूमत, ये नैरेटिव तो आना ही आना है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी 3.5 साल कारकर्दगी भी आवाम के सामने आना बड़ा ज़रूरी था। और इंतज़ार ये किया जा रहा था कि मौजूदा हुकूमत कुछ अरसा मामलात को चला ले, उसके बाद कंपैरिजन किया जाएगा। लेकिन ये जो कुछ पिछले 4-5 दिनों में हुआ है, तो कंपैरिजन तो बहुत जल्दी करना पड़ गया। जो तबाही फेर दिया उन्होंने, लोग भूल गए इमरान खान के दौर की महंगाई को। वो लोग जो पहले मुवाजना किया करते थे इमरान खान के 3 साल दौरे हुकूमत का और मुस्लिम लीग नून के 30 साल दौरे हुकूमत का, कि देखें जी मुस्लिम लीग नून के 30 सालों में ये भी मिला था, ये भी मिला था, ये भी मिला था, ये हमें इमरान खान के 3 सालों में नहीं मिला, वो सब कुछ भूल गए। अब इमरान खान के 3 सालों का मुवाजना इस हुकूमत के सिर्फ 1.5 महीने की कारकर्दगी के साथ किया जाने लगा है। और अब लोग हाथों से लिस्टें बना बना कर दिखा रहे हैं कि इमरान खान के दौर में पेट्रोल इतना था, नून लीग के दौर में इतना हो गया। अभी सिर्फ 1.5 महीने में ये कंपैरिजन शुरू हो गया और रात गए ये वारदातें डाली जा रही हैं। मतलब रात के 10 बजे, 10:30 बजे ये खबरें लीक होती हैं और बताया जाता है आवाम को, जब आधी दुनिया तो सो चुकी होती है और आधे से ज़्यादा प्राइम टाइम बुलेटिन, प्राइम टाइम शोज़ भी ख़त्म हो जाते हैं। उस वक्त बताया जाता है कि ये इजाफा हमने कर दिया है। रातों रात ये कहा करते थे कि रात की तारीकी में तो वारदात होती है। इनके लीडरान के बयानात आपके सामने। अब ये दिन की रोशनी में नहीं फैसले करते, अब रात को 10:30 बजे प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि ये फैसला हमने कर लिया। एक दिन पेट्रोल बढ़ा दिया, अगले दिन आपने देखा बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया और फिर दोबारा पेट्रोल बढ़ाया और अब गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। और वो जो नारा लगाने वाले लोग थे, जैसे मैंने बताया कि रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाले, वो अब खामोश हैं। जो बातें इमरान खान और उनके लोग पहले किया करते थे कि देखें ये आलमी मंडी के तनासुब से, उस वक्त ये बातें इनको समझ नहीं आती थी। अब आके बताते हैं कि देखें जी आलमी मंडी के तनासुब से कीमतों में इजाफा करना है, ये हमारी मजबूरी है। इमरान खान भी तो हुकूमत कर रहा था ना, इन्हीं चीज़ों के साथ, इन्हीं चैलेंजेस के साथ कर रहा था। अब आप भागे भागे फिर रहे हैं, कभी तुर्की, कभी सऊदी अरब, कभी किधर के बचाएं संभाला दे। उनको भी पता है कि ना तो अवामी मैंडेट है और ना आपके पास 5 साल का इक़्तिदार है, आपके पास मैक्सिमम भी हुआ तो साल 1.5 साल का। तो इसलिए कौन आपकी मदद करेगा, आपको अरबों डॉलर्स दे देगा। बड़ी हद कोई कर सका आपके साथ कमिटमेंट तो ये है कि आपके जो पहले से कर्जे हैं उनको रोल ओवर कर दिया जाए। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इमरान खान बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। आज के एक जलसे में मैंने जो बात एक अलग से नोट की जिसके ऊपर उन्हें फोकस करना चाहिए, वो उन्होंने आज किया, और वो है कि जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान में मुल्की तारीख में पहली मरतबा बनी इमरान खान के दौरे हुकूमत में, एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जिसके अम्ब्रेला के नीचे ये तय किया गया तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से कि मईशत इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की बुनियाद होगी। यानी अगर पाकिस्तान की मईशत मजबूत नहीं होगी तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी उस तरह से मजबूत नहीं हो सकेगी। तो ये वो पॉइंट है जिसको लेके इमरान खान को आगे बढ़ना चाहिए। और आज उन्होंने इसी के ऊपर बात की कि अगर हमारी मईशत इतनी तेज़ी से तबाही की तरफ जाएगी तो फिर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद किस तरह होगा। और वो सारी बातें उन्होंने शहबाज शरीफ को भी मुखातिब करते हुए कहा कि अब इधर उधर मत भागो, अगर साजिश करके हुकूमत में आए हो तो अब हुकूमत संभालो और इस सारे मामले को ठीक करो। लेकिन उन्हें भी पता है कि जितनी तेज़ी से मामला बिगड़ रहे हैं, जितनी तेज़ी से पाकिस्तान के रिजर्व कम हो रहे हैं, सिंगल डिजिट तक आ गया, 9 अरब डॉलर तक आ गया, कहाँ 21 अरब डॉलर, कहाँ 9 अरब डॉलर, बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में भी इमरान खान डट कर मुकाबला कर रहे हैं इस रजीम चेंज ऑपरेशन का, और पंजाब में टफ टाइम देने की तैयारी हो रही है। कल कोर कमेटी का इजलास अगर इस्लामाबाद में हुआ तो मैं आपको यहाँ से रिपोर्ट करूँगा कि क्या बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए। लेकिन पंजाब का महाज इमरान खान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्लान करना अब शुरू कर दिया है। एक तो आज बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो गई। पंजाब में बड़ी तब्दीली का ऐलान खुद पीटीआई की तरफ से किया गया जब शफकत महमूद जैसे जो उनके लीडर्स थे उनको पंजाब की सदारत से हटा दिया गया। मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन शफकत महमूद साहब का कोई बहुत ज़बरदस्त रोल नहीं रहा, होम्योपैथिक टाइप उनका रोल था कि कोई अग्रेसिव नज़र नहीं आया मामला। और जिस तरह वो आयरन लेडी यास्मीन राशिद ने किरदार अदा किया है पिछले कुछ दिनों में, कुछ एपिसोड उनकी सब ने सोशल मीडिया के ऊपर देखी, वो डिज़र्व करती थी कि एक मौका उन्हें भी दिया जाए। ऑल्दो कि वो खातून है लेकिन वो बड़ी डिटर्मिन है और बड़ी कमिटेड खातून है। जहाँ पर बड़े बड़े मर्द छुप गए, इधर उधर भाग गए और गिरफ्तारी के डर से वो सामने नहीं आ रहे थे, टूटी हुई गाड़ी में टूटे हुए शीशे के साथ वो खातून आगे बढ़ रही थी और उसने बड़ा मुकाबला किया है दिलेरी के साथ। और ऐसे ही लोग इमरान खान को पसंद है। तो आज सेंट्रल पंजाब की क़यादत उनको सौंप दी गई है। सबसे पहला फैसला तो ये किया गया कि पीटीआई जो पहले पंजाब में सिर्फ 2
रीजन्स में तकसीम थी उसको अब 3 रीजन्स में बदल दिया गया है, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल पंजाब। सेंट्रल पंजाब की लीडरशिप दे दी गई है यास्मीन राशिद को, और अच्छा काम यह किया गया कि उनके साथ एक और टाइगर जो हमाद अजहर हैं जिन्होंने बड़ा डट कर मुकाबला किया, उन्हें सेक्रेटरी जनरल पंजाब के लिए, सेंट्रल पंजाब के लिए तैनात कर दिया गया है। और इसके साथ साथ 2 अलग रीजन्स भी ऑपरेट करेंगे, नॉर्थ और साउथ। उनमें नॉर्थ में आमिर कियानी और साउथ में ओन अब्बास पप्पी को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन अब बनाया गया है ताकि जो अपनी एक तरह से पंजाब की हिकमत अमली है उसको ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग किया जाए बल्कि अपनी पेशकदमी पंजाब में आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि इमरान खान को ये लगता है कि पंजाब उनके हाथ में वापस आ सकता है और उनकी जो आइनी और कानूनी जंग जारी है उसके नतीजे में किसी भी वक्त कोई ना कोई अपसेट हो सकता है, क्योंकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला, इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए FIA ने अदालत से रजू किया है। ये भी बड़ा एक अनोखा एक तरह से वाक़या है कि बाप और बेटा दोनों वज़ीर आज़म, एक वज़ीर आला, और इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए FIA ने आज अदालत से रजू किया कि हमें इनकी गिरफ्तारी चाहिए। और ये तब मुमकिन हो सका जब अदालत ने खुद, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया कि किसी अफसर का तबादला नहीं होगा और कोई जो सियासी शख्सियत है वो इन केसेस पर असरअंदाज नहीं होगी। वरना तो आपने देखा आते साथ ही ट्रांसफ़र किसी का किधर और कहाँ पर लोगों को पहुँचा दिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा बरवक्त डिसीजन लिया था उससे कॉन्फिडेंस मिला है FIA के अफसरान को भी कि हमारे पीछे कोई इदारा खड़ा है, हमारा ट्रांसफ़र नहीं होगा, हमें हटाया नहीं जाएगा, हमें मजबूर नहीं किया जाएगा। आप सिर्फ इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लीजिए कि 18 फरवरी 2022 को फ़र्द जुर्म आयद होना थी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर, 18 फरवरी को। उसके बाद से अब तक फ़र्द जुर्म नहीं आयद हो सकी। एक वज़ीर आला बन गया, एक वज़ीर आज़म बन गया और मामला फिर रोकने की कोशिश की गई। खैर वो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, जो कुछ भी हुआ। अब 11 जून तक की मोहलत है और 11 जून को कुछ भी हो सकता है। अगर अदालत मेरिट के ऊपर जाए, मेरिट के ऊपर फ़ैसला करे और दलाइल मुकम्मल हो जाए, और उस सूरत में अगर अदालत ने यह फ़ैसला दे दिया कि शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया जा सकता है, जैसे FIA ने उनकी गिरफ़्तारी मांगी है, या हमजा शहबाज को गिरफ़्तार किया जा सकता है, तो इस मुल्क के साथ क्या होगा? मतलब ये मुल्क कौन चलाएगा? इस मुल्क के वज़ीर आज़म के ऊपर गिरफ़्तारी की तलवार लटक रही है। इमेजिन करें कि किसी और मुल्क में ऐसी कोई प्रैक्टिस हो सकती है? इतनी संगीन केसेस में, इतने संगीन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुलव्विस मुलज़म को वज़ीर आज़म तस्वुर किया जाए या वज़ीर आला तस्वुर किया जाए, मेरा तो खैर दिल नहीं मानता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सुर्ख सलाम, आप लोग तनकीद तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर वो ये नोटिस ना लेते और ना रोकते तो ये FIA की तो कम से कम इतनी वो ना होती कैपेसिटी कि वो इनकी गिरफ्तारी डिमांड करते। बहरहाल अभी और बहुत सारे मामला इस वक्त साथ साथ चल रहे हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है और इसी के ऊपर इमरान खान की स्ट्रगल चल रही है। मैं जब उनसे मिला हूँ, बहुत सारे और लोगों से आसपास मिल के मुझे एक बात का अंदाज़ा हो गया है, और वो बड़ी क्लियर सिचुएशन है कि ये स्ट्रगल अभी लंबी है। जिन्होंने इक़्तिदार से निकाला है वो वापस नहीं आने देंगे, इसलिए अब एक लंबी स्ट्रगल चलेगी। और इस पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हुए इमरान खान को अभी हमारे लिए, आपके लिए और इस मुल्क के लिए ये कंट्रीब्यूशन करना है, आगे लड़ना है। रास्ता मुश्किल है, लेकिन अगर आवाम का इसी तरह से साथ रहा तो यकीनन वो ये सब कुछ कर लेगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।